हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है इस क्वेश्चन आंसर सीरीज में। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं जेएसएससी पीजीटी बायोलॉजी से रिलेटेड टॉप 20 क्वेश्चंस। तो चलिए बिना समय गंवाए पहले प्रश्न से शुरुआत करते हैं। आज का पहला जो प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 21, वो है द डीएनए पॉलीमरेज which is used in PCR is derived from। पीसीआर का फुल फॉर्म आपको पता होगा, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। कई बार पीसीआर का फुल फॉर्म भी जो है वो परीक्षा में पूछा जाता है, तो इसको आप ध्यान में रखें। ऑप्शंस हैं ई कोलाई, एग्रोबैक्टीरियम, रोडोबैक्टर, और जो ऑप्शन नंबर डी है वो है थर्मस एक्वेटिकस। ठीक है, वो आपकी स्क्रीन पे नहीं है। जो ऑप्शन नंबर डी है वो है थर्मस एक्वेटिकस। तो इसका जो राइट आंसर है कि पीसीआर में प्रयुक्त डीएनए पॉलीमरेज किस जीव से प्राप्त किया जाता है, तो इसका सही उत्तर है थर्मस एक्वेटिकस। तो ऑप्शन डी जो है वो आपका राइट आंसर है। अब आते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 22 है हेट्रोमॉर्फिक न्यूक्लियाई अकर इन। विषम रूपी नाभिक जो है वो पाए जाते हैं। ऑप्शंस है मसल सेल्स, ह्यूमन जर्म सेल्स, न्यूरॉन्स, सिलिएटेड प्रोटोजोअन्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सिलिएटेड प्रोटोजोअन्स। सिलेटेड प्रोटोजोनास जो हैं वो इसका करेक्ट आंसर है। और मैं आप सभी को बता दूं कि अभी जो है वो बहुत ज़्यादा डिटेल में क्वेश्चन आंसर डिस्कस करने का हमारे पास समय नहीं है, क्योंकि परीक्षा जो है वो बहुत ही नज़दीक है। तो हम ये चाहेंगे, हमारी ये कोशिश रहेगी कि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न जो हैं वो प्रैक्टिस करें और अपने परीक्षा में सफल हो जाएं। चलिए अब अगले प्रश्न पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 जो है वो है इन अर्थ वॉर्म द क्लोरागोगन सेल्स आर। डाइजेस्टिव होते हैं, रिप्रोडक्टिव होते हैं, सेंसरी होते हैं या एक्सक्रीटरी होते हैं। तो क्लोरागोगन सेल्स जो होते हैं अर्थवॉर्म में वो होते हैं एक्सक्रेटरी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट आंसर है। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 में। क्वेश्चन नंबर 24 है आपका नियोटेनी इज ऑब्जर्व्ड इन एम्बिस्टोमा, एलाइट्स, साइकॉन या सेक्यूलिना। तो इसका करेक्ट आंसर है एम्बिस्टोमा। नियोटेनी जो है वो ऑब्जर्व किया जाता है एम्बिस्टोमा में। अब हम लोग आते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 25 है द मोस्ट अबंडेंट मॉलिक्यूल ऑफ अ सेल इज डीएनए, आरएनए, प्रोटीन या फिर वाटर। जिसका करेक्ट आंसर है वाटर। अब आते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर। आप जो 2020 क्वेश्चन की सीरीज है वो मेरे चैनल पर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। प्लेलिस्ट का नाम है जेएसएससी पीजीटी बायोलॉजी मॉडल क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 26 है टर्नर सिंड्रोम इज रिप्रेजेंटेड बाय। टर्नर के सिंड्रोम का प्रतिनिधित्व करता है XYY, XXX, XO या फिर XXXX। इसका करेक्ट आंसर है XO। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 27 में विच आयन इज नीडेड इन एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। यानी कि भोजन के अवशोषण में किस आयन की आवश्यकता होती है? Ca++, Mg++, Na++ या फिर K+। ठीक है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम या फिर पोटासियम आयन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा सोडियम आयन। ठीक है, और जो भी प्रश्नों में आपको कठिनाई हो या फिर आप जिसका डिटेल जानना चाहें, आपको जिसके बारे में जानकारी ना हो, आप चाहते हैं कि उसका डिटेल डिस्कशन हो, तो आप वो कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मैं वहाँ पे आपको आंसर कर दूंगी। ठीक है, चलिए हम लोग आते हैं अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 28 इज मेटानेफ्रिक किडनीज आर फाउंड इन द एडल्ट्स ऑफ साइक्लोस्टोम्स, बर्ड्स, फ्रॉग्स या फिर फिशेज। इसका करेक्ट आंसर है जो मेटानेफ्रिक किडनीज हैं वो किसके एडल्ट में पाई जाती हैं? तो बर्ड्स के एडल्ट में पाई जाती हैं। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 29 में। क्वेश्चन नंबर 29 है
The master gland of the endocrine system, located at the base of the brain, is the अंतःदावी तंत्र की प्रधान ग्रंथि जो मस्तिष्क के तल में बसी होती है वह है। ऑप्शन है आपके पास एपिकल, बार्थोलिन ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड या फिर थायराइड ग्लैंड। तो जो मास्टर ग्लैंड है एंडोक्राइन सिस्टम का वो है पिट्यूटरी ग्लैंड, जो कि कहाँ पे प्रेजेंट होता है, बेस ऑफ द ब्रेन में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 30 इज विच टाइप ऑफ ब्लास्टुला इज फाउंड इन चिक? स्टीरियोब्लास्टुला, डिस्कोब्लास्टुला, एम्फीब्लास्टुला या फिर ब्लाइब्लास्टुला। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है डिस्कोब्लास्टुला। डिस्कोब्लास्टुला जो है वो चिक में पाया जाता है। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 31 इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग vehicular fuels is currently accepted as eco-friendly? डीजल, पेट्रोल, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। कई बार इन दोनों जो एब्रीविएशंस हैं उसका मतलब आता है आपको, फुल फॉर्म पूछते हैं कि एलपीजी जो है उसका फुल फॉर्म क्या है या फिर सीएनजी का फुल फॉर्म क्या है। तो एलपीजी का फुल फॉर्म होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस और सीएनजी का फुल फॉर्म होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ठीक है, और यहाँ पे क्या क्वेश्चन है, यहाँ पे क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग वेहिकुलर फ्यूल्स इज करेंटली एक्सेप्टेड एज इको फ्रेंडली। तो इको फ्रेंडली कौन है, तो सीएनजी जो है वो इको फ्रेंडली है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ठीक है, अब हम लोग आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 32 है अ टी सीरीज बैक्टीरियोफेज कैन बी रिकॉग्नाइज्ड बाय इट्स अ एक टी श्रेणी का जो जीवाणु भोजी है वो पहचाना जाता है अपने टैडपोल शेप की वजह से, राउंडेड शेप की वजह से, इरेगुलर शेप की वजह से या रोम्बोइडल शेप की वजह से। तो इसका करेक्ट आंसर है टैडपोल शेप की वजह से। ठीक है, जो टी सीरीज का बैक्टीरियोफेज है वो किसके द्वारा रिकॉग्नाइज किया जाता है, अपने टैडपोल शेप की वजह से, जिसको कि हिंदी में बैंगची आकार कहते हैं। अब हम लोग आते हैं अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 33 इज एक्टोकार्पस कैन बी कलेक्टेड इन नेचर फ्रॉम। प्राकृतिक रूप से एक्टोकार्पस एकत्रित किया जा सकता है दिल्ली, बेंगलोर, ओखा या फिर चंडीगढ़। तो इसका करेक्ट आंसर है ओखा। एक्टोकार्पस जो है वो नेचर से कलेक्ट किया जा सकता है कहाँ से, तो ओखा से। ओखा कहाँ पे है, तो ओखा है गुजरात में। अब हम लोग आते हैं अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 34 है द ट्रेबिक्युले इन द स्टेम ऑफ सिलेजिनेला रिप्रेजेंट। सिलेजिनेला के तने में उपस्थित ट्रेबिकुली प्रदर्शित करती है पेरीसाइकल, एंडोडर्मिस, बोथ द लेयर्स या फिर इनर कॉर्टेक्स। तो इसका करेक्ट आंसर है एंडोडर्मिस। ठीक है, जो ट्रेबिक्युलेट होती है स्टेम की सिलेजिनेला के वो रिप्रेजेंट करती है एंडोडर्मिस को। ठीक है, अब हम लोग आते हैं अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 35 आज का 15वां प्रश्न। प्लांट विथ लैटेक्स, कैड्यूकस, कैलिक्स एंड न्यूमरस स्टेमन्स इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ। इसका ऑप्शंस हम लोग पहले देख लेते हैं। आर्जिमोन मैक्सिकाना, कैलोट्रोपिस प्रोकेरा, रेनुक्यूलस स्क्लेरेटस, टेक्टोना ग्रैंडिस। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, तो इसका करेक्ट आंसर होगा आर्जिमोन मैक्सिकाना। प्लांट विथ लेटेक्स, कैडुकस कैलिक्स एंड न्यूमरस स्टेमेंस किसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, तो आर्जिमोना मैक्सिकाना के। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन इज टाइलोसिस आर फाउंड इन। टाइलोसिस जो है वो पाए जाते हैं पेरिडर्म, सैपवुड, हार्टवुड या फिर सेकेंडरी कॉर्टेक्स में। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा हार्टवुड। अंतः कास्ट में टाइलोसिस जो है वो पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 एन एरिया बिटवीन बेस ऑफ कोलियोप्टाइल एंड ओरिजिन ऑफ क्यूटिलम इज नोन एज स्यूडोकोटाइल, इपिकोराइल, हाइपोकोराइल या फिर मेसोकोटाइल।
इसका करेक्ट आंसर है मीजोकोटाइल। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 38 यानी कि आज का 18वां प्रश्न। ट्राइसोमी इज मोस्ट कॉमन इन, ट्राइसोमी इज मोस्ट कॉमन इन पाइसन, एलो, रोयो या फिर दतुरा। दे करेक्ट आंसर इज दतुरा। ट्राइसोमी जो है वो मोस्ट कॉमन है दतुरा में। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट ऑफ C39 874O6 इज 0.75, 1.000, 1.430 या फिर 2.145। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 0.75। रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट जो है C39 874O6 का वो होगा 0.75। अब हम लोग आते हैं आज की सीरीज के अंतिम प्रश्न पर, क्वेश्चन नंबर 40। आपको पता है कि 2020 का सीरीज चल रहा है, तो फर्स्ट सीरीज में हमने 20 क्वेश्चन किए, अभी 20 क्वेश्चन किए, तो ये है क्वेश्चन नंबर 40 आज अभी के सेशन का लास्ट प्रश्न। The branch of ecology that deals with the biological relationship between an individual organism or an individual species and its environment। पारिस्थितिकी विज्ञान की शाखा जो अलग अलग जीव या अलग अलग जाति का और उनके वातावरण के बीच का जैव संबंध पर विचार करती है। ऑर्टिकोलॉजी, सिनेकोलॉजी, फाइटोजियोग्राफी या फिर नन ऑफ द एबव। तो ऑर्टिकोलॉजी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए ऑर्टिकोलॉजी इज द राइट आंसर। अभी का जो सेशन है वो यहीं समाप्त होता है। जानबूझकर जो वीडियोस हैं वो बहुत छोटे छोटे बनाए गए हैं ताकि आपको देखने में जो है वो आसानी हो। और हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए, अपने पीजीटी बायोलॉजी की तैयारी अच्छे से करते रहिए। और आपको जो सारी सीरीज हैं वो मेरे प्लेलिस्ट जेएसएससी पीजीटी बायोलॉजी मॉडल क्वेश्चंस पर मिल जाएंगी। ठीक है, अभी के लिए धन्यवाद।